राम राम जी, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग्स। आज हम बात करने वाले हैं अपने बाइक TVS रोनिन के बारे में। ये हमारी बाइक है TVS रोनिन 225 cc। अभी इसको धो के आया हूँ तो देखिए अभी इसमें दाग बना हुआ पानी का पूरे। तो इसके हो गए हैं 3660 किलोमीटर कंप्लीट और 5 महीने लगभग यूज करते हुए। जो टी बना हुआ है ये भी इसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देता है। यह है इसका इंजन भी काफ़ी ज़बरदस्त है। 225 सीसी का इंजन है, काफ़ी पावरफुल इंजन है। और ये इसका ट्यूबलेस टायर, मेन यही टायर जो है इसके ग्रिप को बनाए रखता है। इसकी चौड़ाई देख रहे हो, ये चौड़ाई है, ज़बरदस्त चौड़ाई है। तो अभी मैं छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश आया हूँ 500 किलोमीटर, 9 घंटे की पूरा ये ड्राइव था मेरा, लॉन्ग ड्राइव, जिसमें मैं 2 से 3 जगह रुका हूँ चाय पानी के लिए और 9 घंटे में घर पहुँच गया हूँ मैं अपने रीवा, अपने गाँव। लॉन्ग ड्राइव के हिसाब से स्पंजी सीट रखवाना बहुत ज़रूरी है। बबल वाली एक सीट आती है, वो लगभग 1500 की एक सीट होती है यहाँ तक के लिए। दूसरा भी मिल जाएगा तो मतलब 3000 की सीट मिलेगी वो स्पंजी। तो उसी सोच रहा हूँ को ले लूँ, वो ठीक रहेगा लॉन्ग ड्राइव के हिसाब से। जब 100 किलोमीटर तक चलता है आदमी तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद फिर जो दर्द बढ़ता है ना, मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है। इंजन हीटिंग की जो प्रॉब्लम है इसमें गर्मी में होती है, ठंडी में नहीं होती। मैं ठंडी में अभी आया हूँ जैसे कि, तो नॉन स्टॉप मैं 100-150 किलोमीटर चलता था, उसके बाद कुछ देर रेस्ट करता था। तो इंजन हीटिंग की प्रॉब्लम वैसे तो नहीं है, लेकिन हाँ गर्मी में इंजन हीटिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। जब बहुत लंबी दूरी पर चलते हैं तो थोड़ा क्या किया जाए कि 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर चले, उसके बाद रुक जाए, उसके बाद फिर से ऐसे थोड़ा देर चले, उसके बाद फिर से रुके। मतलब कि गाड़ी को रेस्ट देना ज़रूरी है इंजन हीटिंग की जो प्रॉब्लम आए उस टाइम पे। वैसे तो अभी तक मेरे इसमें ऐसा कोई इशू आया नहीं है इंजन से रिलेटेड। और अब सर्विसिंग का टाइम आ गया। इंजन ऑयल जो है वो इतना हो गया, इतना बचा हुआ है नीचे तरफ, इतना मैं खोल के देखा हूँ तो थोड़ा सा बचा हुआ है। अब क्या है ना कि ये एक मतलब 1300 ml का पूरा इसमें इंजन ऑयल आता है। 1300 ml इंजन ऑयल डालने से लगभग 4000 किलोमीटर बोलते हैं चल जाता है, जो कि 800 रुपये का पड़ता है उसका इंजन ऑयल का जो वो होता है डब्बा, 800 रुपये का। तो मान लीजिए हो गया 1000 का इंजन ऑयल पूरा इसमें पड़ जाता है, जो कि 4000 किलोमीटर तक चलता है। अभी मेरा 3660 किलोमीटर हो गया है। अब इसके बाद मैं जाऊंगा, यहाँ से जब जाऊंगा तो हो जाएगा पूरा 4000 किलोमीटर। तो मैं जाके इसका सेकंड सर्विसिंग करवाऊंगा, उसका भी वीडियो में डालूंगा, सेकंड सर्विसिंग का भी। इसका ब्रेक भी ज़बरदस्त है, ब्रेकिंग सिस्टम, इंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम ये लगा हुआ है। ABS वाली बाइक है ये, डुअल चैनल ABS के साथ है। तो इसका ब्रेकिंग सिस्टम तो बहुत ज़बरदस्त है भाई। मैं कितनी स्पीड में गाड़ी चलाता हूँ, उसके बाद जब मैं स्टॉप करता हूँ किसी भी तरह से बाइक ये स्लिप नहीं मारती। तो मैं नॉर्मल बाइक इसीलिए चलाने से डरता हूँ अब, जब से इसको चलाने लगा हूँ। तो ABS वाली बाइक इसीलिए ज़रूरी है आज के टाइम पे। जब हम हाईवे में चलते हैं उस टाइम पे ये गाड़ी बहुत ज़बरदस्त काम करती है। मैं 60, 70, 80 या 90 तक भी पहुँच जाता हूँ स्पीड में। उस टाइम पे मैं जब कहीं अचानक कोई जानवर आ गया, कोई इंसान आ गया, तो अचानक ब्रेक लगाता हूँ तो एकदम स्मूथ तरीके से बाइक लगती है, किसी तरह कोई झटका नहीं लगता है। तो ये होता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का काम। ये टायर को लॉक नहीं करता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। और जो नॉर्मल बाइक्स होती हैं उनमें टायर लॉक हो जाता है जब ब्रेक हम लगाते हैं, इसके कारण फिर गाड़ी स्लिप कर देती है। और स्लिप करने से क्या होता है, एक्सीडेंट की संभावना जो होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है और कभी कभी गाड़ी पलट जाती है, गिर जाती है, तो इससे अपने को नुकसान होता है। और इस तरह के अभी इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहा हूँ इस बाइक को, अच्छे से स्पीड कंट्रोल कर लेता हूँ, हर चीज़ सही तरीके से मैनेज हो रही है। अब देखिए इसका मीटर भी इसका बड़ा शानदार है। इसमें आपको टाइम देखने को मिलेगा ऊपर तरफ, ये स्पीडोमीटर है, यहाँ पे आपको दिखा देगा 60-70 कितने भी स्पीड में चल रहे हैं आप। साथ में ये दोनों तरफ की लाइट जल रही हैं, न्यूट्रल में है अभी। इधर ये मोड है, न्यूट्रल में लगा हुआ है। टोटल इतने किलोमीटर चल चुकी है, 3660 किलोमीटर चल चुकी है। ये फ्यूल का इंडिकेटर यहाँ पे है, इतना फ्यूल है अभी, है ना। अब हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं। ये ट्रिप A है 3100 किलोमीटर, इसके बाद 3660 ये हो ट्रिप B। टोटल डेस्टिनेशन के लिए अभी पेट्रोल इतना बचा हुआ है, 215 किलोमीटर के लिए पेट्रोल अभी बचा हुआ है। ओके, तो इसमें ये भी दिखाता है कितने किलोमीटर अभी गाड़ी चल सकती है। उसके बाद फिर रिजर्व में लग जाएगा। रिजर्व में 2.5 लीटर पेट्रोल रहता है,
तो रिजर्व में गाड़ी जब लग जाए तो उस टाइम पे पेट्रोल डलवा लेना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी ना धोखा हो जाता है, हम नॉन स्टॉप चलते रहते हैं और पता नहीं चल पाता कब पेट्रोल ख़त्म हो गया। तो पेट्रोल ख़त्म हो गया अगर, तो इन गाड़ी में ऐसा है कि अगर पेट्रोल ख़त्म हो रहा है तो फिर इंजन सीज हो जाएगा। इंजन सीज का मतलब गाड़ी बंद पूरी तरह से, आप कितना भी पेट्रोल डलवाइए कुछ भी कर लीजिए, आपका गाड़ी चालू नहीं होने वाला। फिर डायरेक्ट आपको एजेंसी में ही उठवा के ले जाना पड़ेगा। इसलिए पेट्रोल हमेशा गाड़ी में कम से कम रिजर्व से ऊपर रहना चाहिए, 100 किलोमीटर के लिए कम से कम होना चाहिए। साथ में इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है। यहाँ पे देखिए ये मोड है, मोड को हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे टच करेंगे तो क्लॉक सेटिंग आ गई, मतलब घड़ी का हम टाइम चेंज कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ी देर सेकंड और दबाएंगे तो ब्लूटूथ पेयरिंग सेटिंग आ जाएंगी, तो मेरे मोबाइल में कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिख जाएगा वेलकम अक्षय द्विवेदी ऐसा करके, क्योंकि मेरा पहले से पेयर है, तो ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। तो फिर इसमें जो मेरे मोबाइल में कॉल और मैसेज आएंगे गाड़ी चलते समय तो वो दिखाई देंगे, तो मैं गाड़ी स्टॉप करके बात कर सकता हूँ या मैसेज देख सकता हूँ, ऐसा होता है। तो अपने को इसमें भी कोई दिक्कत है नहीं। ये इसमें ये कुछ अच्छे फीचर्स हैं, और ये टॉप मॉडल में है डुअल चैनल एबीएस के साथ। इसके अलावा अगर सिंगल चैनल एबीएस लेनी तो वो भी बेहतर होती है। मतलब एबीएस वाली बाइक बहुत शानदार होती है भाई, अगर आपको लंबी दूरी के हिसाब से बाइक लेनी है तो एबीएस वाली का। ये टंकी है ये 14 लीटर का है, साथ में से 2.5 लीटर रिजर्व है, तो अच्छा बड़ा टंकी है इसका। इसका टंकी का लुक भी शानदार है, देख रहे हो ग्रे कलर में, इसी कारण तो और सुंदर दिखती है बाइक। टंकी का जो लुक है अलग से आता है, ब्लैक प्लस ग्रे। साथ में ये लेग गार्ड जो है ये गाड़ी को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि मेरी बाइक एक बार गिर चुकी है तो इसी के सहारे गिरी है, और कहीं कुछ नहीं, मेरा पैर नीचे था, किसी भी तरह कोई दबाव नहीं आया पैर में, सिर्फ इसके सहारे गाड़ी थी और मैं पैर आराम से निकाल लिया। तो ये लेग गार्ड लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जब गिरे उरे तो गाड़ी अपनी सुरक्षित, अपने को हम भी सुरक्षित रह सकते हैं, किसी तरह कोई चोट नहीं आ सकती। और अब दिक्कत एक और आती है इसमें चैन की। क्या है ना कि जब हम 500-600 किलोमीटर चल जाते हैं उसके बाद फिर इसमें चैन में किट की आवाज़ आने लगती है, क्योंकि डस्ट जम जाता है। जैसे कि अभी देखिए हल्का हल्का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ अभी दिखेगा। ये देखो हल्का हल्का जो बालू का वो है, यहाँ का मिट्टी पूरा जम गया है, तो इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो नहीं फिर हल्की हल्की किट की आवाज़ आने लगती है 500-600 किलोमीटर के बाद, तो इसको भी धुलना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसको मैं इस बार क्या करूँगा, जब सर्विस सेंटर में जाऊँगा तो वहाँ से पूरा खुलवा के, क्योंकि उधर ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा कचरा जम गया है, इसको पूरा खुलवा के इसको पूरा साफ़ करवाना है। और ये बाइक चलाने में बहुत अच्छी है, मतलब ये जो नॉर्मल बाइक्स आप चलाते होंगे, बुलेट हो या और कोई बाइक है, तो आप चला के कुछ देर चलाएँगे आपको लगेगा कि अब छोड़ दिया जाए 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर, लेकिन इस बाइक में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कितना भी चलाएँ आपको मन नहीं भरेगा इस बाइक को चलाने से। इतना स्मूथ बाइक है, इतनी मस्त बाइक है ना भाई। और जैसे बैठने का इसका ढंग है, इसमें बैठने का बहुत अच्छा है, आराम से हम बैठते हैं, आराम से गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है गाड़ी चलाने में। और अभी का जो माइलेज मैं बता रहा हूँ, हाईवे में जब चल रहा था 80-90 की स्पीड में, तो उस टाइम पे इसका 50 का माइलेज था, 50 से 52 का। और जब नॉर्मल चलता हूँ शहर में, जब ट्रैफिक में चलता हूँ, उस टाइम पे लगभग इसका माइलेज रहता है 45, 46, 47 ऐसा करके, ऊपर नीचे होता रहता है। क्योंकि फिर जब अपन ब्रेक लगाते हैं या इसका क्या बोलते हैं गियर को चेंज करते हैं, उस टाइम पे ये इसका माइलेज डाउन होता है। और एक बात और, इसका एक गियर सेंसर होता है, जब हम बहुत देर तक चलते हैं उसके बाद गियर सेंसर क्या होता है, रीस्टार्ट मांगता है हर बार, तो इसको रीस्टार्ट भी करना ज़रूरी हो जाता है, मतलब इसको कुछ देर के लिए शांत करना होता है। आप बताइए आपको ये बाइक कैसी लगी अभी तक, अगर आप इसके ऑनर हैं, अगर आप चला रहे हैं तो कमेंट करके बताइए कि कैसा आपका एक्सपीरियंस है इस बाइक को चलाने का। और आप लेना चाह रहे हैं तो आप सिंगल चैनल एबीएस भी ले सकते हैं, वो आपको 1,60,000 से शुरू होती हैं। अब अलग अलग शहरों में अलग अलग रेट होता है, हमारे यहाँ जैसे 1,80,000 बताया है सबसे बेस मॉडल जो है, और टॉप मॉडल 2,10,000 ऐसा है। तो आप अपने के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं सिंगल चैनल एबीएस लेने हैं कि डुअल चैनल एबीएस। कलर भी इसमें 2 अलग मतलब 6 अलग अलग कलर हैं, तो उन कलर के हिसाब से भी रेट बदलता है। ये बाइक मुझे पड़ी है 2,10,000 में, और सारे इक्विपमेंट एक्स्ट्रा लगवाने के बाद 10 से 15,000 एक्स्ट्रा इक्विपमेंट लगते हैं। अभी मैं सीट उठ नहीं लगवाया, तो वो सब कुछ मिला के लगभग 2,30,000 तक हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें भी मैं लगवाया नहीं हूँ, जैसे कि यहाँ पे सीट, इसका लेमिनेशन, ये सारी चीज़ें अभी करवानी बाकी है। अब सीट और लेमिनेशन मेरे को लगता है कि जब बड़े शहर में जाऊँगा तभी हो पाएगा, क्योंकि यहाँ लोकल कहीं भी नहीं लग पा रहा है इसका। अभी इस बाइक का कोई सामान मिल ही नहीं रहा है लोकल मार्केट में। तो
धमाकेदार आवाज़, देख रहे हो कितना तेज़ झटका लगता है इसका। हवा बहुत तेज़ लगती है इसकी। तो इसका साइलेंसर की आवाज़ जो है ज़बरदस्त होती है। बीच में इसमें पटाखे भी फूटते हैं, लेकिन पटाखे फोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बता दिया है अभी का माइलेज जो है 50+ है। और अभी सेकंड सर्विसिंग के बाद देखते हैं फिर क्या होता है। सेकंड सर्विसिंग जो होगी उस टाइम पे इसकी वीडियो फिर से बनाऊंगा। तो ओवरऑल ये बाइक ज़बरदस्त है, किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको कोई सवाल है इस बाइक से रिलेटेड तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।